माय लॉर्ड, ये 125 का केस है। 2014 में उन्होंने अपोजिट पार्टी ने केस किया था। 14/7/2022 पे लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। 125 में 8,000 रुपये टोटल फैमिली का ऑर्डर हुआ था। बच्चों का 3,000 दो बच्चों का, 3,000 दो बच्चों का हुआ था, और वाइफ का 2,000 हुआ था। फिर रिवीजन में गए थे, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना इसको ये पिटीशन पेश की है। ग्राउंड है माय लॉर्ड, मेरी शादी 2004 में हुई थी, और 2008 में मैंने अपनी वाइफ के नाम से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी 2700 स्क्वायर फुट की खरीदी, और 2011 में फिर मैंने 1130 स्क्वायर फुट की एक और प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम खरीदी। 2013 में वो, हाँ जी, 2008 में। उसके बाद 2011 में 1130 वर्ग फुट की एक प्रॉपर्टी और उनके नाम खरीदी। 2013 में वो जो 1130 वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच के मायके चली गई। 2014 में फिर वापस आई, मार्च के लास्ट में वापस आई और 3 महीने रही, और 27/6/2014 को मेरे को पंजाब जाना था अपनी बहन के गृह प्रवेश में, और भांजे की पगड़ी की रस्म के लिए, जो उनको पता था। तो उन्होंने अपनी माता जी को 23/6/2014 को लखनऊ बुला लिया, और जो 2700 वर्ग फुट की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी वो बेचने की कोशिश करने लगी, जिसकी मैंने कंप्लेन करी थी। और 27 को मेरे जाने के बाद 27 की शाम को ही घर से, जो मेरी प्रॉपर्टी थी जिसके बयाने के पैसे मिले थे, उसके 50,000 रुपए घर पे रखे थे, वो लेके अपनी माता जी के साथ चली गई। मेरी एक प्रॉपर्टी थी, हाँ, मेरे नाम की थी वो। उसके मेरे बयाने के पैसे मिले थे मेरे को, तो वो पैसे घर पे रखे हुए थे। हाँ, उसमें से 50,000 रुपए वो घर पे पड़े हुए थे, तो वो लेके वो चली गई और माता जी के साथ चली गई, और उसके बाद वहां जाकर मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए। अब उन्होंने जो घर से जाने की जो बातें कही हैं, एक घर से जाने के जो घर से निकाले जाने की जो बात कही है, उसको उन्होंने कई तरह से कहा है। जैसे कि एक जगह खुद खुद के ये सब उनकी चीजें सब इसमें रिकॉर्ड में है। एक जगह उसने कहा है कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी हमारे घर पे थी। दूसरी जगह कहा उसने कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी एमपी में थी, मध्य प्रदेश में थी। तीसरी जगह कहा जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी लखनऊ गुरुद्वारे में थी। चौथी जगह कहा उसने कि जब उसको घर से निकाला गया, एक ही दिन की घटना, एक ही समय की घटना, ये नहीं कि अलग अलग घटनाएं, एक। हाँ, इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कहते हुए जून 2014 में ही आवेदक क्रमांक 1 को उसके बच्चों सहित हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, जहां से वो लखनऊ गुरुद्वारा अपने माँ के पास आ गई। यानी कि इस टाइम ये उसकी माता जी गुरुद्वारे में थी। और उसी में जो है, इसमें अपना जो उनका मुख्य परीक्षण है 125 का, एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 224, पैरा नंबर 2। माय लॉर्ड, इसमें कह रही है, तो लखनऊ के गुरुद्वारे में मेरी माँ रही और समझाइश के लिए गई, तो उसने मेरी माँ और बच्चों को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया, तो मैं अपनी माँ के पास गुरुद्वारे चली गई। और तीसरी जगह वो कह रही, इसी के क्रॉस के एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 230, पैरा नंबर 21 में कह रही है कि यह सही है कि मैंने अनावेदक के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला चलाया है। और घरेलू हिंसा के मुकदमे में ही उन्होंने ये लगाया है, कहा है कि उनकी माताजी को उन्होंने, जब उनको घर से निकाला गया तो उनकी माताजी एमपी में थी। ये एनेक्सर नंबर है A29, हाँ, A29, पेज नंबर 186, पैरा नंबर 9। इसमें कह रही है, अंत में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदिका क्रमांक 1 व उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। मजबूरी में आवेदिका क्रमांक 1 द्वारा अपने परिजनों को फोन पर सूचित किया, तब आवेदिका क्रमांक 1 की माताजी अपने परिचितों को लेकर 23/6/2014 को लखनऊ आई। यहाँ पे कह रही कि जब उनको निकाला गया तो उनकी माताजी एमपी में थी। भाई, इसमें यह है, परिजनों को फोन पे छूट तब उनकी माताजी, सॉरी, ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो मतलब इसमें लिखा 23/6 को लखनऊ आई, इस मतलब वो लखनऊ में नहीं थी। हाँ, अच्छा, अच्छा जी, ठीक है, सॉरी सर, हाँ जी। अच्छा, इसी के आगे इन्होंने जो है एक एनेक्सर नंबर 29 है, उसका पेज नंबर है 195। इसके
पे और इसमें लिखा है कि तो मुझे लखनऊ में पैसा नहीं भेज पा रहे थे, तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया तथा मेरे 2 छोटे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। दिनांक 27/6/2014 को मेरे माता-पिता ने मेरे पति को समझाया, हाथ जोड़े, पर वे नहीं माने। नहीं, हाँ जी, पेज नंबर 195। पैराग्राफ सेकंड। तथा मेरे 2 छोटे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। दिनांक 27/6/2014 को मेरे माता-पिता ने मेरे पति को समझाया, हाथ जोड़े, पर वे नहीं माने। 195। 195। ये उन्होंने राज्य महिला आयोग को इन्होंने आवेदन भेजा था, आवेदन दिया था उन्होंने। इसमें कह रही हैं कि तो दिनांक 27/6/2014 को मेरे माता-पिता ने मेरे पति को समझाया, हाथ जोड़े, पर वे नहीं माने। यहाँ पर पिताजी की भी एंट्री हो गई है और क्रॉस में वो स्वयं कह रहे हैं कि जून 2014 में उनके पिताजी लखनऊ आए ही नहीं थे। जब उनके जून 2014 में उनके पिताजी आए ही नहीं, इसमें कह रही हैं, यह कहना गलत है कि मेरे पिता मुझसे मिलने जून 2014 में लखनऊ आए थे। जब 2000 जून 14 में आए ही नहीं थे, तो उनके माता-पिता ने मेरे आगे हाथ पैर कैसे जोड़े माय लॉर्ड? इसमें 3 कंडीशन दी हैं कि पत्नी को किस कंडीशन पे उसको भरण-पोषण नहीं मिल सकता। मैं माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे बच्चों के भरण-पोषण के लिए कहीं पर भी नहीं कह रहा हूँ, मैं उनका नहीं दूँगा। इसमें कहा गया है कि अगर वो कहीं अडल्टरी में रह रही तो उसको नहीं मिलेगा, या वो हम दोनों सहमति से अलग रह रहे हैं तो नहीं मिलेगा, या यदि वो पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये जो भी कारण बताए हैं, ये किसी भी तरह से सारे एक साथ संभव नहीं हो सकते। और एक चीज और है माय लॉर्ड, एनेक्सर नंबर वो क्रॉस ही है सर माय लॉर्ड, 37, एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 230। हाँ, 230। हाँ जी, 230। इसके पैरा नंबर 20, इसमें माय लॉर्ड मैंने क्रॉस की, जो लोअर कोर्ट में क्रॉस मैंने ही किया था माय लॉर्ड। तो इसमें मैंने उनसे सवाल पूछा था कोर्ट में कि आप अपने बच्चे के साथ अपने पति के पास वापस जाना चाहेंगे? कहती नहीं जाएंगे। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, यदि आपके पति आपके पास मायके में आकर आपके पास साथ रहें तो क्या आप मायके में उनके साथ रहेंगी? तब भी कहती नहीं रहेंगे। ना वो मेरे साथ मेरे अपने मायके में रहना चाहती, ना वो मेरे साथ मेरे ससुराल में रहना, अपने ससुराल में रहना चाहती, और झूठे एलिगेशन सारे लगाए हैं। और माय लॉर्ड, इस तरह से बहुत सारे झूठ, इसमें एक तो ये सिंपल सा है, इसी के साथ ही उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि शादी में उनके फादर ने मुझको 5 लाख रुपए दिए, उसके बाद मुझको 2.5 लाख रुपए दिए, उसके बाद जो मैंने 2700 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी जो खरीदी है, इसका भी पैसे उनको दिए, उन्होंने दिए हैं। लेकिन जो ये मैंने 2700 स्क्वायर फुट की जो प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने बैंक से लोन लेके की, जिसके के लोन के पेपर इसमें लगे हुए हैं माय लॉर्ड। और जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी उसमें से 2,80,000 रुपए मैंने नकद उसी से निकाल के दिन दिए थे पैसे। वो बैंक का पूरा स्टेटमेंट, लोन के स्टेटमेंट और बैंक का स्टेटमेंट सारा लगा हुआ है इसमें। सर एक चीज और, एक रिक्वेस्ट और है माय लॉर्ड, लास्ट ईयर मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। सर एक रिक्वेस्ट, पूरी बात तो सुन लीजिए मेरे में, प्लीज मेरी बात सुनिए। इसमें जो पूरा जो मुकदमा है, इसमें माय लॉर्ड इतने झूठ बोले गए, इतने झूठ बोले, प्लीज 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 मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन ली जाए। हम ये कह रहे हैं कि मेरे को इतने सारे झूठ होने के बाद भी मेरे को लोअर कोर्ट ने दोषी तैयार कर दिया, और उसके बाद एक भी रुपया मुझको दिया नहीं गया, और मुझ पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए। मैंने एक आईएएस में लगाया हुआ है कि उनके फादर ने, उसने कहा कि उनके फादर ने पैसा दिया, तो उनको बुला के पूछा जाए। सर मेरे को, मैं दोष मुक्त कैसे होऊंगा सर? सर मजाक वाला प्रश्न है, थोड़ी सीरियस मान लीजिए। आपकी पत्नी डेथ हो चुकी है, अभी वो इसलिए उनका कोई वकील है नहीं, अब आप अपना सर्विस करा लीजिए। लास्ट एक चीज, लास्ट माय लॉर्ड, मेरे को आपके खिलाफ 125 का आदेश है, जो मात्र 2000, और वो भी आपकी पत्नी सुधा चुकी है, आपके पत्नी के खिलाफ का कुछ ही नहीं। और रहा सवाल बच्चों के, आपने को नहीं देखा,
बिल्कुल, बिल्कुल नहीं करना बच्चों को। माय लॉर्ड सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट इतनी कि मुझको कम से कम मेरी इसमें जो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए मेरी वाइफ ने कहा तो सर इतने सारे माय लॉर्ड सारे सारे सबूत है सर, वो नहीं आ रही है तो जो सब नहीं नहीं एक सेकंड, अगर आप इस रिकॉर्ड को देख लीजिए और उसके हिसाब से ऑर्डर पास कर दीजिए माय लॉर्ड मेरा कैरेक्टर खराब कर रहे हैं वो लोग। आपका कहना सही होगा गलत होगा कुछ नहीं कह सकता, कानूनी रूप से अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप इमोशनल इंसान है, आपको बुरा लगना होगा। माय लॉर्ड इतने झूठ कोई objection नहीं, कोई observation नहीं। But if it is not permissible, then it is not. माय लॉर्ड मैं 1 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, आपकी पब्लिक बात अगर आप आ रहे हो, माय लॉर्ड कितने झूठ बोले हैं। सब मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इमोशनल आदमी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, बुरा नहीं है इमोशनल होना। पर जिस समय झूठ बोले हैं, उसकी आत्मा को शांति रहे तो माय लॉर्ड फादर ठीक है सर, सॉरी।